कब से नहीं आ रही थी यार, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, इधर कमेंट में मेरे को कुछ शो ही नहीं हुआ। अरे यार मैंने तो इतना पढ़ा दिया, स्टार्टिंग से नहीं आ रही आवाज। तो गलत हो गया यार, चलो दोबारा बोलता हूँ मैं, उतना फिर कट करके अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं, इधर देखें, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ मैं, इधर आ जाए वापस से। ठीक है, अभी देखें गुड, देखिएगा इधर। तो रामानुजी संप्रदाय की बात करें दोस्तों, प्रवर्तक कौन आ जाएंगे, रामानुजाचार्य आ जाएंगे। इनके गुरु का नाम क्या था, यमुनाचार्य। यमुनाचार्य जो है वो दोस्तों प्रसिद्ध संत हुए थे दक्षिण भारत के अंदर, जो है इनके शिष्य रामानुजाचार्य ने, उन्होंने ये सोचा था भी क्या भक्ति आंदोलन को क्या उत्तर भारत तक ले जाया जा सकता है, बिल्कुल ले जाया, इन्होंने तो सोचा है, लेकिन लेके गए थे। वो क्या थे दोस्तों, इनके शिष्य रहे थे राघवानंद। राघवानंद जी के जो है वो शिष्य थे रामानंद जी। रामानंद जी जो है वो भक्ति आंदोलन को कहाँ लेके, उत्तर भारत में। तभी तो कहते हैं ना भक्ति उपजी कहाँ, भक्ति उपजी कहाँ, तो दोस्तों दक्षिण में, और उत्तर में कौन लेके आए दोस्तों, रामानंद लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा रामानुजी संप्रदाय के जो उपदेश या ग्रंथ जो है वो सर कौन सा है, श्री भाष्य है। आपने पढ़ा था, बहुत सी बातें पढ़ी, जैसे कि सर अणुभाष्य पढ़ा, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य पढ़ा, वेदांत परिजात भाष्य पढ़ा, और अभी क्या पढ़ रहे हो, श्री भाष्य। यानी कि वैष्णव संप्रदाय के कोई भी संप्रदाय का को ग्रंथ आप देख रहे हो दोस्त, तो उसके पीछे क्या शब्द मिल रहा है आपको, भाष्य शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये इसके जो है वो पहचान हो जाएगी। दर्शन मात्र जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विशिष्टाद्वैत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। अब रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद जी के शिष्य रामानंद जी इस संप्रदाय को कहाँ लेके आए दोस्तों, उत्तर भारत में लेके आए, और कुछ समय पश्चात दोस्तों यही रामानुजी संप्रदाय जो है वहां पर क्या है, रामानंदी या रामावत के नाम से जानी गई। अभी तो आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है शाबाश, सॉरी फॉर दिस। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में रामानंदी संप्रदाय जो है वो दो जगह पे स्थापित की गई दोस्तों, एक तो गलता जी के अंदर, एक रेवासा के अंदर। एक कहां पे, गलता जी में, दूसरी का रेवासा के अंदर दोस्त। ठीक है, अब गलता जी के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, अभी इधर गौर कीजिएगा, गलता जी वाले जो प्रवर्तक है उनका नाम है कृष्णदास बिहारी, और जो रेवासा के अंदर प्रवर्तक है उनका नाम है स्वामी अग्रदास। तो प्रवर्तक श्री कृष्णदास बिहारी जो है, इनके गुरु का नाम क्या था, अनंतानंद, और अनंतानंद किनके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के बाद में दोस्तों कौन आए, कृष्णदास बिहारी, और इनकी शिष्य रही थी दोस्तों जिनका नाम आता है बालाबाई। बालाबाई के पति का नाम था पृथ्वीराज कछुआ, जो कि आमेर के शासक थे। तो बालाबाई के कहने पर कृष्णदास बिहारी को गलता जी के अंदर दोस्तों कोचिंग सेंटर खोलने के लिए जगह दिया गया, और यहाँ पर इन्होंने रामानंदी संप्रदाय का कोचिंग चलाया, यानी कि सर सेंटर खोल लिया सर यहाँ पर इन्होंने, क्लियर है, अपने राजस्थान के अंदर। वैसे देखा जाए तो मूल जो सेंटर वो बनारस में है, क्योंकि वो कहाँ आए थे, रामानंद जी बनारस में आए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो इसको क्या बोला जाता है, इसको मंकी वैली कहा जाता है, इसको उत्तरी तोताद्री कहा जाता है, इसको छोटी काशी भी कहा जाता है दोस्त। ठीक है, रेवासा के अंदर स्वामी अग्रदास जी कृष्णदास बिहारी के शिष्य हैं, अन्य शिष्य किल्लण जी, बालाबाई मैंने बताया। यहाँ पर राम सीता की पूजा होती है। राम सीता की पूजा किस रूप में होती है, तो रसिक रूप में होने के कारण दोस्तों इसको कहा जाता है रसिक संप्रदाय। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, रसिक संप्रदाय कहा जाता है। क्लियर हो गया, रिपीट अपना ये, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब तो, शाबाश, चेक कर लीजिएगा। चले आगे। अब देखो, अभी मैं आपको संप्रदाय यहाँ पे पढ़ाऊंगा, कौन सी पढ़ाऊंगा नाथ संप्रदाय। कौन सी पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपको नाथ संप्रदाय में 3 पंथ याद रखने हैं दोस्त। कितने याद रखने हैं, 3। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक आते हैं वो आते हैं मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि। प्रवर्तक कौन आते हैं, मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि। मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि जो है वो दोस्तों क्या है, इसके प्रवर्तक है। ठीक है, इसको सिद्धमत सिद्धमार्ग संप्रदाय कहा जाता है सर, नाथ संप्रदाय को सिद्धमत सिद्धमार्ग। तो सिद्धमत सिद्धमार्ग संप्रदाय के नाम से जानी जाती है दोस्तों कौन सी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जानी जाती है, याद रखिए। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि है। अभी तो आवाज होके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को,
शाबाश। सही है ना, गुड। अब मत्स्येंद्र नाथ जी जो है इनके सेंटर में जो है वो दो शिष्य, यहाँ पे देखिएगा इनके जो दो शिष्य वो कौन कौन है। एक तो है दोस्तों यहाँ पे याद करते हैं दोस्तों अपने गोरखनाथ जी की, गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ दोस्तों आपको पता ही है, गोरखनाथ जी जो हठ योग प्रणाली की थी, गोगा जी के गुरु थे सर, जसनाथ जी के गुरु थे, जाम्बो जी के गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, दूसरे आते हैं जालंधर नाथ जी। कौन आते हैं मेरे दोस्त? जालंधर नाथ जी। अब जालंधर नाथ जी जो है ना दोस्तों वो किन के शिष्य है, ध्यान रखना, वो भी मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य। तो इनके शिष्य जालंधर नाथ जी। अब जालंधर नाथ जी के बारे में, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में क्या क्या बात है वो देखते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जो है ना दोस्तों, इनके आगे शिष्य आपको याद रखने हैं, इनके शिष्य का नाम है बाबा भरतरी। क्या नाम याद रखना है? बाबा भरतरी, ठीक है। जालंधर नाथ जी की जो तपोभूमि बनी हुई है, तपोभूमि वो कहां पर मिलेगी दोस्तों? तपोभूमि मिलेगी आपको सिरे मंदिर जालोर। कहां पे मिलेगी? सिरे मंदिर जालोर। तो सिरे मंदिर जालोर में दोस्तों किसकी तपोभूमि है, ध्यान रखिएगा। सिरे मंदिर जालोर में जो तपोभूमि है वो किन की है? तो वो याद रखना जालंधर नाथ जी की। किन की है मेरे दोस्त? जालंधर नाथ जी। तो शिष्य कौन थे? गोरखनाथ जी के बाबा भरतरी। अब बाबा भरतरी जो है वो कौन है? उज्जैन के राजा महाराजा है, उज्जैन के राजा महाराजा। तो उज्जैन के राजा महाराजा, तो उज्जैन के राजा महाराजा बाबा भरतरी की तपोभूमि जो है वो ध्यान रखिएगा कहां पे बनी हुई है सर इनकी तपोभूमि? तो तपोभूमि बनी हुई है इनकी सरिस्का में। तपोभूमि कहां है मेरे दोस्त? सरिस्का के जंगल, अलवर। सरिस्का अलवर में दोस्तों, ठीक है। ये तपोभूमि जो है ना दोस्तों किसके लिए फेमस है? तो ये तपोभूमि की बात कर रहा हूं तो ये प्रसिद्ध है कनफटे नाथों के लिए। प्रसिद्ध किसके लिए दोस्तों? कनफटे नाथों के लिए। तो कनफटे नाथों का प्रसिद्ध स्थल, नाथों का प्रसिद्ध स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखना, वो सरिस्का को कहा जाता है। कहते हैं सर यहाँ पे ये जो बाबा भरतरी की तपोभूमि है, यहाँ पे मेला भरता है सर। यहाँ पे क्या भरता है? सरिस्का में मेला भरता है। और सरिस्का में मेला जो है ये राधाअष्टमी के दिन भरता है सर। कब भरता है? राधाअष्टमी के दिन। अब राधाअष्टमी बच्चे को पता है सर कब आती है? भादवे के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है कि नहीं आती? तो भादवे के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, राधाअष्टमी के दिन जो है वो इनका मेला भरता है। कहते हैं सर मत्स्य प्रदेश में भरने वाला ये सबसे बड़ा मेला कहलाता है सर। किसका मेला? बाबा भरतरी का मेला आता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त आपको ये बात समझ में आएगी। तो मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि के शिष्य कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी और जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी की तपोभूमि कहां पे है? सिरे मंदिर जालोर में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसी संप्रदाय से जुड़े हुए पंथ। तो नाथ संप्रदाय के पंथ, पंथ कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले दोस्त आपको जो है दो पंथ जो है वो मेनली याद रखने हैं। एक पंथ का नाम है मान पंथ और दूसरे का नाम है दोस्तों बैराग पंथ। दूसरे का नाम क्या है? बैराग पंथ। तो मान पंथ और बैराग पंथ की बात करेंगे अपने। मान पंथ जो है ना दोस्तों ये कहां पे है सर? ये है, सॉरी, महामंदिर, सॉरी, महामंदिर जोधपुर में। अब महामंदिर जोधपुर में दोस्तों ध्यान रखना, महामंदिर जो है ना याद रखना, इसके अंदर आपको जो है पूछे जाए कितने खंबे, तो आप कहना सर 100 खंबे। अब 100 खंबे किस तरीके से? आरएस परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों। 84 ऊपर है और 16 जो है वो गर्भ गुफा में। तो दोस्तों 16 और 84 कितने हो जाते हैं दोस्तों? वो 100 हो जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो 84 और 16 जो है इस तरीके से 100 खंभों का मंदिर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कहते हैं सर मानपंथ की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई? गुरु आयस देवनाथ जी के द्वारा। गुरु आयस देवनाथ जी,
तो ये मिर्जा राजा क्या, मान सिंह राठौड़ के भी गुरु थे, जिनका नाम क्या आता है दोस्तों, आयस देवनाथ जी आता है। मान संप्रदाय नाथ संप्रदाय के अंदर मान शब्द जो है ना वो मान सिंह से लिया गया दोस्तों, ध्यान रखना। और मान नाथ नाम जो है वो मान सिंह को ही दिया था आयस देवनाथ जी ने। और कहा जाता है मान सिंह राठौड़ जो गद्दी पर बैठा था भीम सिंह के पश्चात में, वो भी किनके आशीर्वाद से बैठा था दोस्तों, आयस देवनाथ जी के आशीर्वाद से बैठा था। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण कहते हैं ना दोस्तों मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। जो गिंगोली का युद्ध लड़ता है दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित है दोस्त, ठीक है। तो मान सिंह राठौड़ द्वारा निर्माण करवाया गया। क्लियर, याद रखना ये। नेक्स्ट बात आती है बैराग पंथ की। और बैराग पंथ जो है वो राताडुंडा स्थान पे, राताडुंडा पुष्कर के निकट पड़ता है दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट इसको नागौर लगती है, तो नागौर और पुष्कर के निकट है मेरे दोस्त, ये पुष्कर के निकट। ये कहते हैं सर ये पंथ यहाँ पर स्थापना की थी, इनके जो स्थापना की जाती है वो बाबा भरतरी, क्योंकि बाबा भरतरी जो है वो कौन से पंथ को फॉलो करते थे, तो वो दोस्तों बैराग पंथ को करते थे। तो स्थापना किसके द्वारा की गई, बाबा भरतरी के द्वारा स्थापना की जाती है दोस्तों, बाबा भरतरी द्वारा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना आपको। राताडुंडा नागौर के अंदर है, बैराग पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबा भरतरी। कहते हैं दोस्तों महामंदिर जो है ना, महामंदिर, यहाँ पर आपको जो है वो जालंधर नाथ जी की 4 मूर्तियां मिलेगी, जालंधर नाथ जी की 4 मूर्तियां। कौन से मंदिर में है मेरे दोस्त, ये लीजिए। तो मान पंथ और बैराग पंथ। एक तीसरा पंथ आता है जो मैं लिख देता हूं यहां पे, और वो है दोस्तों कौन सा, कानपा पंथ। कौन सा पंथ आता है, कानपा पंथ। कानपा पंथ दोस्तों वही वाला सिरे मंदिर जालोर, सिरे मंदिर जालोर। और सिरे मंदिर जालोर दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर का भी निर्माण जो है वो मान सिंह राठौड़ ही करवाता है सर। इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, मान सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया दोस्त, ठीक है। तो महामंदिर हो चाहे सिरे मंदिर हो, दोनों का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। और इस पंथ का जो प्रवर्तक आते हैं वो कानपा नाथ जी आते हैं सर, प्रवर्तक। यह स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, कानपा नाथ जी, ठीक है। और सिरे मंदिर जो है ना दोस्तों ध्यान रखना ये तपोभूमि है। ये तपोभूमि किसकी है सर, ये जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। आप एक लोक देवता पढ़ते हो दोस्तों जिनका नाम आता है तल्ली नाथ जी। क्या नाम आता है, अरे दोनों 2 बार तपोभूमि लिख दिया क्या, क्या नाम बताया मैंने, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के गुरु जो थे वो उनको माना जाता है दोस्तों जालंधर नाथ जी को। और जालंधर नाथ जी का स्थल अगर सिरे मंदिर है तो दोस्तों इनसे संबंधित भी जालोर के अंदर पांचोटा गांव बना हुआ है दोस्तों, पांचोटा गांव है जहां पे इनका मंदिर बना हुआ है सर, किनका, तल्लीनाथ जी का। तो तपोभूमि यहाँ पे किसकी है, जालंधर नाथ जी की। ये लीजिए। तो ये आपके नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पर आपके लिए जो दोनों स्टार पॉइंट है वो ये है सर, मान पंथ वाला और दूसरा जो है वो बैराग पंथ वाला। तो मान पंथ और बैराग पंथ जो है वो किससे जुड़े हुए दोस्तों, नाथ संप्रदाय से। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड, ठीक है दोस्त। तो इस क्लास की आवाज जो है मैं वो सेट कर दूंगा स्टार्टिंग वाली, ठीक है। आज तो यार स्टार्टिंग में आवाज नहीं आई, मूड ही खराब कर दिया सारा। मैं कमेंट चेक करने की आदत नहीं है मेरे को, करना चाहिए ना कभी कभार। गुड, तो इतना समझ आया क्या, शाबाश। बाकी दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे कल की क्लास में। आज थोड़ा सा मेरे को अर्जेंटली कोई कॉल आ गया, जाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको जो है 2 चीजें मैंने पढ़ाई है आपको, एक तो रामानंदी संप्रदाय पढ़ाई है और एक नाथ संप्रदाय पढ़ाई है। दोनों संप्रदाय जो है आप इस क्लास में देखना, और स्टार्टिंग वाली जो ऑडियो मिस है वो मैं कट करके अपलोड कर दूंगा दोस्त, ठीक है। धन्यवाद, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। इस तरीके से आप जुड़े रहिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन पढ़े उतना याद करें मेरे दोस्त। धन्यवाद।